हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा जा रहा है और आप लोग अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके इसकी जो क्लासेस हैं वो आपको फ्री मिलेंगी। आज हम लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी में जो आपको 1992 से लेकर के 2024, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन रेलवे पूछा है उन सभी क्वेश्चनों को क्रम वाइज करवाएंगे और साथ में एक एक स्टेट के बारे में भी आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है आरआरबी गुवाहाटी। 1992 में जीके और जीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं। ऐसे 2-3 एग्जामों का एनालिसिस आपको मिलेगा डेली और साथ में स्टेट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए चलते अपने सबसे पहले टॉपिक पर। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित विषय है, याद रखिएगा। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा जीके गुरुजी अड्डा के टेलीग्राम पर। बाबरनामा बाबर ने लिखी है, ट्रिक याद रखिएगा, बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न तो कई बार कई एग्जामों में भी पूछा गया है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, ये भी आप लोग साथ में याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नाता महात्मा गांधी ने दिया था। कब चला था? 1942 में चला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राशियों की कुल संख्या 12 है, ये आपकी फिजिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। एंजाइम मूल रूप से आपके प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चलिए अगला, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ है? भुवनेश्वर में है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कहाँ कहाँ से रेलवे क्वेश्चन को टच करता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आरआरबी कोलकाता 1992 में, यहाँ जो आपके प्रश्न आए थे उसको देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर पहली बार जुड़े हैं तो। हर्ष का राजकवि बाण भट्ट था। चलिए कौन था? बाण भट्ट था। सर मैं भूल जाता हूँ तो ट्रिक याद रख लीजिएगा, जो हर्ष था इसके पास एक बाण था। क्या था? एक बाण था बस। हाइड्रोजन बम का आविष्कार टेलर ने किया था। याद रखने की ट्रिक भी बता दूं आपको, टेलर बम से लड़ा, या बम जो है वो टेलर पे फेंक दिया गया। बम को हमने फेंका टेलर पे। कहाँ फेंका? टेलर पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये तीसरे अधिवेशन में चुने गए थे। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कहाँ, मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, तो वहाँ पर ये चुने गए थे। राज्य अपहरण की नीति डलहौजी ने क्रियान्वित किया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहते हैं भैया इसको हौज लिया, हौज, हौज का मतलब अपहरण कर लिया, ऐसे बना लीजिएगा, ट्रिक याद रहेगा। अगला है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। चलिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है, याद रखिएगा। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे क्या कहते हैं? इसे भैया दिल्ली समझौता भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में भी है, याद रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, इसका नाम बदल करके अब इसे नीति आयोग कर दिया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? आप लोग कमेंट करिएगा, वैसे बता देता हूँ, मोदी जी जो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इसके अध्यक्ष हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं आरआरबी सिकंदराबाद 1994 में जीएस का पेपर एनालिसिस करते हैं, क्या क्या टॉपिक पूछा गया था। शिक्षा श्रमवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सर मैं भूल जाता हूँ, याद रखिएगा, सबको समान शिक्षा, तो समान मतलब समवर्ती। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अब आप लोग देख रहे होंगे ना किस लेवल तक के प्रश्न आते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है, अध्यक्ष बताता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, याद रख लीजिएगा। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। कौन था? वालपोल था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी था, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है, याद रख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में है, याद रखिएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, याद रख लीजिएगा। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रक्तचाप या दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चक्र ऐसे याद रख लीजिएगा, चक्र कैसा होता है? निम्न। कैसा होता है? निम्न, ठीक है। चलिए, भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, किस सन में चली थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आरआरबी भोपाल 1995 का एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं।
1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी, इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, याद रख लीजिएगा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, याद रख लीजिएगा। रेबीज नामक रोग विषाणु या वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, जो कहते हैं बीपी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीपी। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी देता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। हमने कहा था हम आपको एक राज्य का एनालिसिस कराएंगे, तो जिस राज्य का एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों वो है राजस्थान। राजस्थान के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सारा का सारा एनालिसिस करेंगे। इसी प्रकार 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरी का एनालिसिस हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर से बोल देता हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जितना मुझसे बन पाएगा हम आपके लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। स्थापना कब हुई थी इसकी? 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 6.85 करोड़। दृष्टि से सातवां बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। पुरुष मतलब कह सकते हैं 3.5 करोड़ से ऊपर, मतलब 3.55 करोड़, और महिला 3.29 करोड़ हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो उसमें आपकी 928 महिलाएं हैं। साक्षरता 66.1% है, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए पुरुष का अनुपात 79.2%, महिला 52.1% है, याद रखिएगा। सीमा की बात करते हैं, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में इसके गुजरात है, ठीक है। चलिए, राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च। भाषा राज्य की क्या है? हिंदी है। राज्य की पशु क्या है? चिंकारा है। और राज्य के पक्षी क्या है? गोटावड़ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, राज्य की फूल क्या है? ये बड़े की मात्रा रहेगी, रोहिड़ा है। जिला कितने हैं? 33 हैं। उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर है। विधानसभा में सदस्य कितने हैं? 200 हैं, ठीक है। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 25 हैं। राज्यसभा में 10 हैं। और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हैं, याद रखिएगा। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं। प्रमुख लोकनृत्य डांडिया पनिहारी है। प्रमुख जनजातियां भील, ग्रासिया, सहारिया है। पर्वत चोटियां अरावली और गुरु शिखर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रमुख स्थल बताते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सास बहू मंदिर, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे याद रखिए। अगर आपसे पूछ ले दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो याद रख लीजिएगा पिंक सिटी पर दिल आ गया, याद हो जाएगा। एक लिंग मंदिर है, आमेर का किला है। नागरगढ़ का किला है बीकानेर में। भटनेर का किला है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह है अजमेर में। हवा महल, जल महल जयपुर में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं उद्यान और अभ्यारण्य की।
केवलादेव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भरतपुर में है। सरिस्का अलवर में है। सीता माता चित्तौड़गढ़ में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। जयसमंद उदयपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका माना जाता है। गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर जयपुर कहलाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजमेर को। ठीक है, याद रख लीजिएगा, छोटी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है। ये राजस्थान है, तो मिसप्रिंट हुआ है टाइप करते समय। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था, याद रख लीजिएगा। राजस्थान में थार मरुस्थल है। यहाँ मरुस्थल होने के कारण जो है आपका सफल परीक्षण हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, ये हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस किया और एक स्टेट भारत का राजस्थान, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा।